नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और आपके साथ मैं हूं अंजलि राव। आपको बता देते हैं कि पटना के पॉश इलाके यानी कि बोरिंग कैनाल रोड में कल 8 राउंड फायरिंग हुई है। आखिर ये मामला क्या है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके सिटी पोस्ट लाइव के संपादक दीपक शर्मा। तो सर, क्या मामला हुआ कि 8 राउंड फायरिंग हो रही है? देखिए, फायरिंग हो रही है 8 राउंड। इससे भी बड़ी बात यह है कि एडीजी पंकज दरात अपराधियों का पीछा कर रहे हैं, उनके गार्ड गोली चला रहे हैं, फायरिंग हो रही है और इसके बाद भी अपराधी बचकर निकल जा रहे हैं। और यह शूट आउट हुआ है पटना में। पटना, जैसा कि आपने बताया, पटना के पॉश इलाके में। अब देखिए, मामला यह है कि कृष्णापुरी थाने में क्षेत्र पड़ता है, बोरिंग कैनाल रोड। यहाँ कल शाम दिन दहाड़े कुछ अपराधी आते हैं और एक गाड़ी में टक्कर मार देते हैं। एक बलेनो गाड़ी खड़ी है, उसमें स्कॉर्पियो से टक्कर मार देते हैं। और जब इसका विरोध, गाड़ी खड़ी है और उसमें स्कॉर्पियो पर सवार अपराधी आते हैं और टक्कर मारकर भागने लगते हैं। जब स्थानीय लोग विरोध करते हैं तो उन्हीं से उलझ जाते हैं। उसके बाद वहाँ के लोग, स्थानीय लोग एकजुट होते हैं और उनको डांट डपट कर भगा देते हैं। अब अपराधियों के हौसले कितने बुलंद हैं कि वे फिर उस जगह पर आते हैं थोड़ी देर बाद, ज़्यादा ताकत से, ज़्यादा लोगों के साथ, और उसके बाद वहाँ फायरिंग करते हैं। अब वहाँ से संयोगवश उस समय बिहार के एडीजी पंकज दरात गुजर रहे होते हैं। जब वे देखते हैं तो वे अपराधियों का पीछा करते हैं। अब सोचिए कि क्या नज़ारा है कि अपराधी भाग रहे हैं और एडीजी, बिहार के एडीजी पंकज दरात उनका पीछा कर रहे हैं। इस दौरान उनके गार्ड ने गोली भी चलाई स्कॉर्पियो पर, लेकिन इसके और वायरलेस भी किया गया, हर तरफ की घेराबंदी की जाए और इन अपराधियों को पकड़ा जाए। इसके बावजूद अपराधी भागने में सफल रहे। यह पूरा मामला जो है पुनाई चक के पास हुआ था, न्यू पुनाई चक के पास। अब इस मामले में जो पटना के एसएसपी हैं अवकाश कुमार, उन्होंने कड़ी डांट लगाई है थानेदारों को। उन्होंने कहा है कि जब वायरलेस पर मैसेज दिया गया कि घेराबंदी की जाए और अपराधियों को पकड़ने के पूरे इंतजामात किए जाएं, तो कैसे लापरवाही हुई कि घेराबंदी नहीं हुई प्रॉपर तरीके से और अपराधी भाग निकले। और जब पटना में ऐसे हालात हो रहे हैं कि खुद एडीजी, बहुत बड़ा पद है किसी भी राज्य की पुलिस का, एडीजी खुद पीछा कर रहे हैं, उनके गार्ड गोली चला रहे हैं, फायरिंग कर रहे हैं, फिर भी अपराधी भाग निकल रहे हैं। इसको लेकर पटना के एसएसपी अवकाश कुमार ने बहुत डांट पिलाई है और उन्होंने थानेदारों को कहा है कि ऐसी लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अब इस मामले में यह भी हो सकता है कि कुछ थानेदारों पर गाज गिर जाए, कुछ थानेदारों पर एक्शन हो जाए, और होना भी चाहिए। थानेदारों का काम क्या है कि वायरलेस पर मैसेज दिया जाए कि अपराधी भाग रहे हैं। अब सोचिए कि क्या नज़ारा होगा कल शाम पटना में कि अपराधी स्कॉर्पियो से भाग रहे हैं, एडीजी खुद उनका पीछा कर रहे हैं, एडीजी के गार्ड गोली चला रहे हैं और फिर भी अपराधियों की घेराबंदी नहीं हो पा रही। वायरलेस किया जा रहा है और फिर भी अपराधियों की घेराबंदी नहीं हो रही। इस मामले में तो जिन पुलिसकर्मियों ने, जिन थानेदारों ने घेराबंदी प्रॉपर तरीके से नहीं की गई और जिनकी लापरवाही से ये अपराधी भाग निकले, उन पर तो सस्पेंशन नहीं, उनके खिलाफ तो विभागीय कार्रवाई होनी चाहिए। सर, ये खुलेआम ऐसे फायरिंग हो रही है, वहाँ के आम लोगों पर ये क्या बीती होगी? बिल्कुल, आपका सवाल बिल्कुल सही है कि यह जो शूट आउट हो रहा है, जो फायरिंग हो रही है, ये बीच सड़क पर हो रही है। अपराधियों का मनोबल इतना बढ़ा हुआ है। देखिए, सारे अपराधी नशे में धुत थे, रफ ड्राइविंग करते हुए फरार हुए हैं। 9 राउंड फायरिंग हुई है, बीच सड़क पर वे लोग फायरिंग कर रहे हैं और वहाँ जब स्थानीय लोगों ने डांट डपट कर भगा दिया तो ये लोग ज़्यादा ताकत में वहाँ पहुँचते हैं, ज़्यादा लोगों की संख्या में पहुँचते हैं और आर्म असलहा हथियार लेकर पहुँचते हैं और उसके बाद वहाँ पर के लोगों को चैलेंज करते हैं, भयभीत करने की कोशिश करते हैं, डराने की कोशिश करते हैं। नीतीश कुमार की यूएसपी क्या है? नीतीश कुमार की यूएसपी है सुशासन, नीतीश कुमार की यूएसपी है कानून का राज। और मुझे जहाँ तक लगता है, अब जब बिहार में विधानसभा चुनाव में 5 से 6 महीने का वक्त बचा है, नीतीश कुमार की सरकार सुशासन पर तो बट्टा नहीं लगने देगी। ये तो सुशासन पर, ऐसी घटनाओं से तो सुशासन पर बट्टा लगेगा। अब आप सोचिए कि जब लालू प्रसाद यादव चीफ मिनिस्टर थे, जब राबड़ी देवी चीफ मिनिस्टर थी, तो यही तो मुद्दा होता था कि जंगल राज है, कानून का राज नहीं है, अपराधी फायरिंग करते हैं। और इसीलिए बिहार की जनता ने नीतीश कुमार को चुना और नीतीश कुमार ने किया भी। नीतीश कुमार ने बिहार में सुशासन का राज स्थापित भी किया। आप उनके पहले
जो 10-15 साल के कार्यकाल को देखेंगे, उस समय कोई सोच नहीं सकता था कि ऐसी घटनाएं होंगी बिहार में। अब अगर ऐसी घटनाएं होने लगी हैं तो निश्चित रूप से पुलिस पर कहीं ना कहीं पुलिस की स्थिरता इससे सामने आती है। और निश्चित रूप से ऐसे समय में जब 5 से 6 महीने बाद पुलिस का क्या है, पुलिस अधिकारियों का क्या है, कल दूसरे निजाम आएंगे, सरकार बदलेगी, ये दूसरे सरकार की ड्यूटी बजाने लगेंगे। लेकिन नीतीश कुमार सरकार, जिसकी यूएसपी सुशासन है, जिसे जनता ने इसीलिए लगातार 20 सालों से सत्ता में काबिज रखा कि अपराधियों का राज नहीं होगा, ऐसी घटनाएं नहीं होंगी। और बिहार की जो छवि है पूरे देश में, वो ये ऐसी छवि बनी है कि अब बिहार में कानून का राज है। लेकिन कितनी दुखद स्थिति है कि एडीजी पीछा कर रहे हैं और इसके बावजूद अगर अपराधी भाग निकलने में कामयाब हो रहे हैं, इससे पता चलता है कि कितना ढीला ढाला रवैया पुलिस के अधिकारी अख्तियार कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पर ये खुलेआम जो फायरिंग हो रही है, खुलेआम लगातार यहाँ आम लोगों के बीच में ऐसी हो रही है, कानून व्यवस्था पर भी यहाँ पर सवाल खड़े करती है। लेकिन आप क्या सोचते हैं इस पूरी खबर के बारे में? कमेंट सेक्शन में अपनी राय हमें ज़रूर साझा करिएगा। तो फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। आगे खबरों के लिए आप बने रहिए सिटी पोस्ट लाइव के साथ। आपका धन्यवाद।